लाल देह लालील से हरो धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। नपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़े भीरा, सुक्रतो सो जसो परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कहे न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जावे, पर तुम्हें बन जाने को कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुने सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, भूपहि बचन बान सम लागे, करहे न प्राण पयान भागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझन काहू। रामो तोरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरोनाई। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझता नहीं पड़ता, क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजू समाजू सबू, बनिता बंधु समेत, वंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसे वशिष्ठ द्वार भये ठाड़े, देखे लोग बिरह दवदाड़े, कहे प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्रदंदर घुबीर बोलाए, घुरसन कहे बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी,
दासी दास बुलाई बहोरी, गुरही सोपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, सबके सार संभार गोसाई, करबे जनक जननी की नाई, बारही बार जोरी जुग पानी, कहते रामो सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हों। माँ तू सकल मोरे बिरह, जे न होए दुख दीन, सोई उपाओ तुम करे ओ सब, पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न होवें। हे वेद राम सब ही समझावा, गुरपद पदुम हरसि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझा कर और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। राम चलत यते भय ओ बेसाधु, सुन न जाए पुरयारत नादो, कुसगनो लंकयवधयते शोकु, हर्ष विषाद विभस सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपते जागे, बोली सुमंत्रु कहन यस लागे, रामो चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही, एते कवन व्यथा बलवाना, एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनो प्राणा, जो दुख पाए तजहि तनो प्राणा, पुण्य धरे धीर कहि नर नाहु, ले रथो संग सखा तुम जाहू। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं गए, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सोती सुकुमार कुमार दो
जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे गए दिन चारे। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ पर चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीननाथ, जय शिव शंकर।